हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर वाइज वो सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स आज आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपने पढ़ना है, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप करना है। तो बच्चों, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर इन पे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के अंदर 80/20 रूल फॉलो होता है। तो 20% सिलेबस हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर से 80 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर सीबीएसई पुट अप करती है। तो आज आपको मैं स्पेशली वही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिसको आपने मेन फोकस करनी है, जिसको आपने सबसे ज्यादा पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 100% स्कोर दिलाने वाले आपके इन फाइनल एग्जाम के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर वाइज उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनको आपने रिटन में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो नोट्स ऐसे हैं बेसिकली बच्चों, यदि आप उनको अच्छी तरीके से कर लेते तो कोई भी आपको एनसीईआरटी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हर एक चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको एक टेबल दे रखी है बच्चों। उस टेबल के अकॉर्डिंग उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन है, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके एग्जांपल्स। उसके बाद यदि बात करें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी फर्दर आगे 2 टाइप्स का है हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ यदि बात करें सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, इस पे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है, जिसमें हेनरी लॉ की बात करेंगे, उसकी लिमिटेशन, उसकी एप्लीकेशन। तो इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास रोल्स लॉ, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, रोल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसको आपने सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ यदि बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। पहली हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर बार एग्जाम के लिए। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आपने कर लेना वेंट होफ फैक्टर। तो वेंट होफ फैक्टर बेसिकली ये वाला टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर हमारे पास कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का मतलब हमारे पास बच्चों सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़िए। उसके बाद फॉर्मूला सीट में आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास फिजिकल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले भी मैं आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड हमारे पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी बार बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास वो कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ यदि बात करें बच्चों नर्स्ट इक्वेशन पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों के दोनों। उसके साथ यदि बात करें मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यदि बात करें इसके अंदर हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट किया जाता है, वेरिएशन ऑफ ए कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर हमारे पास डीवी हक्कल और सागर इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये टॉपिक भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर। ज्यादा अच्छी तरीके से आपने करना है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां से आपने इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद यदि बात करें बच्चों कोलर्स लॉ, कोलर्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसकी डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ यदि बात करें बच्चों हमारे पास ड्राई सेल, दिस इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर। गैल्वेनिक सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपने सबसे ज्यादा फोकस करनी है। उसके बाद यदि बात करें बच्चों चैप्टर हमारे पास केमिकल काइनेटिक, तो ये 3 चैप्टर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो केमिकल काइनेटिक के अंदर आपने क्या करना है, रेट ऑफ ए रिएक्शन, जिसमें आप बात करोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की।
तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपने दोनों की डेफिनेशन कर लेनी है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। कोई रिएक्शंस आपको दे दी जाएगी तो आपने बताना है कि क्या ऑर्डर होगा उसका क्या मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये चैप्टर भी 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद रेट लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास बच्चों इसके अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इसके अंदर जितने भी कर्व हैं वो सारे कर्व्स कर लेने हैं। फिगर जो ग्राफ बनते हैं बच्चों वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे डिटेल्स के अंदर एवरीथिंग, तो वो सारे करने हैं आपने, क्योंकि अब की बार एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इस पे आ सकता है। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ जाए या फिर सेकंड ऑर्डर आ जाए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे वो कहाँ पूछे जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर पे और उसके बाद आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर। आर्हीनियस इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर की डेफिनेशन आपने करनी यहाँ से, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद इन 2 एग्जाम्पल। तो ये भी आपको डिटेल में मिल जाएगा या फिर हमारे वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों 1 नंबर की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अभी आपको बताए। उसके बाद यदि बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 चैप्टर हैं जिसके अंदर डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो डी ब्लॉक सीरीज है हमारे पास बच्चों 3D पे आपने सबसे ज्यादा मेन फोकस करनी है क्योंकि एग्जाम में 3D पे ही क्वेश्चन हर बार पुट अप किए जाते हैं। और वो सारे क्वेश्चन मैंने वैसे अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं 1 by 1। उसके साथ यदि बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बार बोर्ड एग्जाम के लिए, मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस, इस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी बार। कलर हमारे पास जिसके अंदर बेसिकली आप क्या बात करोगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों इकट्ठी हो जाते हैं हमारे पास, डीडी ट्रांजिशन आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद एलॉयज फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसके बाद यदि बात करें बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ए पोटासियम परमैंगनेट, और उसके बाद हमारे पास पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट, तो दोनों की प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी अब की बार बोर्ड एग्जाम के अंदर। कोई भी रिएक्शन आपको दे देंगे डिटेल में, हमारे नोट्स में आपको इनका सारा मिश्रण मिल जाएगा, वहां से आप इनको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लेंथेनॉइड की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आपने सेम करना है एक्टिनॉइड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये सारा आपको हमारे वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा या फिर आप डिटेल में नोट्स में से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब इसके अंदर ये भी कितने एग्जाम में पूछा जाएगा, 7 मार्क्स का। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने वो करना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो 40 नोमेनक्लेचर मैंने अपनी वीडियो के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर, तो वो 40 के 40 आईयूपीएसी आप कर लीजिए, वही आपके लिए इनफ रहेंगे। उसके बाद लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या होती है, एमिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, चीलेट इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपने यहां से कर लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों वो बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी के ऊपर। उसके बाद यदि वीबीटी थ्योरी पे नहीं बना तो सीएफटी। तो ये हमारे पास दोनों ही टॉपिक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस किस में से क्या क्या पूछे जाने वाला है, तो वो देखिए। नेक्स्ट हमारे पास हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे तो वो मैं डिटेल में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर से हमारे पास 50 नेम रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या कवर करोगे, 50 नेम रिएक्शन को कवर करोगे, रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे। यदि आप नेम रिएक्शन अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन को सोल्व करना, किसी भी केमिकल प्रिपरेशन को सोल्व करना, क्योंकि हमारे पास जो रूल बनता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोल्व करना वो सबसे पहले नेम रिएक्शन। सेकेंड स्टेप हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, जब फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई फिर आप क्या करोगे, बेसिकली केमिकल प्रिपरेशन करोगे। जब आप केमिकल प्रिपरेशन कर लेते हैं तो तब आप क्या करनी है, आपने फिर कन्वर्जन रिएक्शन करनी है, क्योंकि कन्वर्जन रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जोड़ तोड़ वाला काम होता है।
अब इस केस में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास ये टोटल चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो 33 मार्क्स के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हैलोकेन एंड हैलोजेंस। तो इसके अंदर जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपने करना है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि मेरे वाले नोट्स से आपने कीजिए बच्चों, क्योंकि जो नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चैप्टर वाइज हमारे पास ये यहाँ से आप देख सकते हैं हैलोकेन एंड हैलोजेंस के नोट्स। डिटेल के अंदर आपको इसके अंदर एवरीथिंग मिलेगा। यदि आप इन नोट्स से ही कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि इनके अंदर सारा कुछ आपको मिलेगा, जिसके अंदर डिटेल के अंदर क्लासिफिकेशन की बात करें, कोई भी हमारे पास नोमेनक्लेचर की बात करें, कोई नेम रिएक्शन की बात करें, कन्वर्जन रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल मैंने नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग सभी के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो इन नोट से आप पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, कोई भी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड की बात करें, एवरीथिंग आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगा बच्चों। तो ये नोट्स आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर वाइज आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप रिटर्न में प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले बात करें बच्चों नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई बार बोर्ड एग्जाम में नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं। अब इस नोमेनक्लेचर में आपने कौन कौन से नोमेनक्लेचर करने हैं, एक तो एनसीईआरटी वाले सारे नोमेनक्लेचर, और उसके बाद जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे नोमेनक्लेचर बेस ही आपने इस चैप्टर के करने हैं। वो हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैप्टर की, जिसके अंदर सारे डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यह वीडियो देख लीजिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके, हमारे पास जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको डिटेल्स में एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद यदि बात करें बच्चों नेचर ऑफ ए सीएक्स बॉन्ड, ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उसके बाद जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। इस पे 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता ही बनता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, और ये भी डिटेल में आपको मिल जाएगी। हर एक टॉपिक्स को बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि किसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉलिंग पॉइंट कम है, कहां पर हमारे पास सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो सब एवरीथिंग हमारे नोट्स में आपको मिलेगा, या फिर डिटेल में वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास या तो कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं इसके अंदर, या फिर इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना आता है। तो ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म किससे बेस्ड है बेसिकली बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम किसकी बात करेंगे, SN1 और SN2 मैकेनिज्म की। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। साथ में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टोटल यदि बात करें तो 40 नेम रिएक्शन है। 40 नेम रिएक्शन को आपने सबसे पहले रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। उसके नोट्स भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले 14 नेम रिएक्शन को कीजिए, फिर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं इसके, जो भी हमने अभी आपको बताया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, प्रीवियस ईयर नोमेनक्लेचर हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद 100% आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। और जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करूं, उनकी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद यदि बात करें बच्चों चैप्टर हमारे पास नेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर है। तो इसके अंदर फिर वही सेम चीज हमारे पास नोमेनक्लेचर तो आपने करना ही है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर। अब इसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो तीनों की अलग अलग वे से है, तो वो तीनों की आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, रिटर्न में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद यदि बात करें बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, हमारे पास एटलीस्ट 4 मैकेनिज्म है इस चैप्टर के अंदर। तो 4 की 4 मैकेनिज्म जिसमें हमने डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म करनी है, वो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी बार एग्जाम के अंदर। उसके बाद यदि बात करें एसिडिक नेचर पे भी 100% क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अब एसिडिक नेचर किसका आएगा बेसिकली कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑफ ए अल्कोहल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने रेजोनेंस दिखाना है, ये सारा थिंग हमारे नोट्स में मिल जाएगा, वहां से आपने डिटेल में इसको लर्न कर लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिटेल के अंदर ये भी आपको मैंने अभी जो नोट्स दिखाए थे उनके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एटलीस्ट 5 नेम रिएक्शन है, तो ये 5 नेम रिएक्शन कीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों नेम रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर, तो ये आपने डन करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, नोमेनक्लेचर तो ऑलरेडी करना ही है। उसके बाद नेचर ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास कौन से आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। उसके साथ यदि फर्दर ऑक्सीडेशन कर दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो इसकी नेचर करनी है आपने। उसके बाद इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनती है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इस चैप्टर में एट लीस्ट 18 नेम रिएक्शन बनेंगी, और वो 18 नेम रिएक्शन सारी की सारी काफी इंपॉर्टेंट है। उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। रोजनमंड रिडक्शन की बात करें, स्टीफन रिडक्शन की बात करें, तो सारी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद यदि बात करें बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी चैप्टर के अंदर आपने मिस नहीं करनी। उसके साथ साथ यदि बात करें इस चैप्टर के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है हमारे पास वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें कीटल और हमारे पास एसिटल हाइड्रोजन साइनाइड, तो काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये बेसिकली। अब इसकी जो मैकेनिज्म है एडिशन रिएक्शन की, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से फुल एंड फाइनल करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद यदि बात करें बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ ए अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बार एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के अंदर से, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, एल्डोल रिएक्शन की, एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस एल्डोल की, कैनिजेरो रिएक्शन। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये भी आपने डन करना है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर पे भी सेम क्वेश्चन आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके एसिडिक नेचर ज्यादा क्यों है एज कंपेयर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से, तो ये आपने इसके अंदर फुल एंड फाइनल करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर अमाइंस है, अमाइंस बहुत अच्छा आसान सा चैप्टर लगता है, पर इसके अंदर काफी नेम रिएक्शन है, काफी प्रिपरेशन भरी पड़ी है। तो इसके अंदर सबसे पहले नोमेनक्लेचर, क्योंकि नोमेनक्लेचर क्या करोगे, डिफरेंट टाइप से करोगे। इसके अंदर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, तो तीनों की नोमेनक्लेचर अलग तरीके से है। और इसके अंदर जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है बच्चों, वो मैंने नोट्स में डाल रखी है, तो वो सारे डाउनलोड करके उनको आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद यदि बात करें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम किसकी करेंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, तीनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगी, तो तीनों को आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट, तो डाइजोनियम सोल्ट को करना है। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आते हैं बच्चों, कुछ केमिकल टेस्ट आते हैं। अब ये सारे के सारे केमिकल टेस्ट की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो टेस्ट देख लीजिए, क्योंकि इस पे भी हर बार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। अब जिसके अंदर हमारे पास यदि बात करें लुकास टेस्ट आ गया, आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, हमारे पास कार्बोलेमाइन टेस्ट क्या होता है, एजोटाइप टेस्ट क्या होता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है। इन टेस्ट को भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है बच्चों, क्योंकि हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारी तो सिर्फ यही प्लेज है आप लोगों के लिए कि हमने 100% स्कोर लेके आना अपने केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ए बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद यदि बात करें बच्चों हमारे पास मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटीन के अंदर आपने क्या करना है, अमीनो एसिड, और उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, दिस इज ए इंपॉर्टेंट टास्क फॉर योर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होगा, नेटिव प्रोटीन किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से। उसके बाद विटामिन के अंदर आपने क्या करना है, फंक्शन एंड उसकी क्लासिफिकेशन करनी है विटामिन वाले टॉपिक के अंदर। न्यूक्लिक एसिड में आपने क्या करना है बच्चों, बेसिकली डीएनए और आरएनए, इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ यदि बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी कराया आपको, जिस पे आपने 100% फोकस करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारे पास चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रिटर्न में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप रिटर्न में कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख के प्रिपरेशन नहीं करोगे, उसका नेमिंग याद नहीं करोगे, तब तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकती। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर आपने केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, फिर उसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है बच्चों, कन्वर्जन रिएक्शन ट्राई करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केमिस्ट्री में टॉप कर जाएंगे, 100% अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सक्सेस हो पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।